हाय फ्रेंड्स, अभी हम देखने जा रहे हैं कि 3ds Max 2017 के अंदर वुडन प्लैंक्स किस तरीके से बनाए जिसमें कि हमारे बीच में जो ग्रूव्स होंगे वो वी ग्रूव्स होंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो हमारे प्लैंक्स का पूरा कवर्ड एरिया होगा वो कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उतने एरिया का हम एक प्लेन बना लेते हैं। यहाँ पर प्लेन पे हमने क्लिक करा और पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट के अंदर ही हमने यहाँ पर एक प्लेन बना दिया। देन राइट क्लिक कमांड से बाहर आने के लिए। अब हम मॉडिफाई पैनल में जाते हैं तो यहाँ पर हमें पता लगेगा लेंथ सेगमेंट्स और विड्थ सेगमेंट्स कितने हैं, चार चार। डिफ़ॉल्ट शेडिंग यहाँ पे हम व्यू पोर्ट कंट्रोल्स के अंदर देखते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं एज फेसेस पे तो हमें पता लगेगा कि कैसे सेगमेंट्स इसमें डिवाइड हो रखे हैं। सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें 3ds Max के अंदर हेल्प करती हैं। और जब हम कोई शेप बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें इसी पे ही ध्यान देना चाहिए। तो लेंथ सेगमेंट्स और विड्थ सेगमेंट्स। लेंथ, पहले तो लेंथ डिफाइन कर देते हैं। लेंथ हमारी होनी चाहिए 12 फीट्स और विड्थ होनी चाहिए 4 फीट्स। 12/4 का हमने एक पूरा का पूरा कवर्ड एरिया बनाया है जिसमें लेंथ सेगमेंट्स अभी 4। ये रोल आउट्स होते हैं। इन रोल आउट्स को आप ड्रैग करेंगे ऊपर या नीचे की तरफ तो ये मैक्सिमम मिनिमाइज होंगे, मतलब सॉरी कम ज़्यादा होंगे। कंट्रोल दबाकर अगर आप इन्हें ऊपर नीचे करते हैं तो ये अपने एम्पलीफिकेशन पे पहुंच जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और ऑल्ट दबाकर करते हैं तो बहुत धीमे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि कवर्ड एरिया के अंदर कितने प्लैंक्स होने चाहिए। जैसे अगर हमने यहाँ पर 12 फीट्स दिया है तो 12 फीट्स में हम 24 प्लैंक्स, 6 इंच का एक प्लैंक दे सकते हैं। तो 24 यहाँ पर हमने दिया। विड्थ सेगमेंट्स हमने राइट क्लिक, इस रोल आउट के ऊपर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो ये मिनिमम वैल्यू पे पहुँच जाता है, अभी 1 है। ठीक, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये प्लैंक्स हमारे रेडी हैं। प्लैंक्स के लिए हमारे पास सेगमेंट्स रेडी हैं। अब इस प्लेन के ऊपर सिलेक्शन अभी हमने किया हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, इस पर हमने क्लिक करा। अब ये एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो चुका है। एडिटेबल पॉली बहुत बहुत मस्त चीज़ है, हमें कई सारी शेप्स बनाने के लिए बहुत हेल्प करती है, बहुत आसान कर देती है। बट इसे समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो अभी हम पहले तो इसमें इजीली वे में इसको समझेंगे कि वी ग्रूव्स कैसे तैयार करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट मैंने कर दिया है। यहाँ पे एज सिलेक्शन पर जाएंगे। एज सिलेक्शन, ये सारी की सारी एजेस हमें सिलेक्ट करनी होंगी। अब ये सारी एजेस सेलेक्ट करने के लिए हम व्यू पोर्ट चेंज करते हैं। व्यू पोर्ट चेंज करने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा व्यू पोर्ट। अभी हम देखते हैं 4 व्यू पोर्ट्स हमारे सामने आए। अब ये टॉप व्यू पोर्ट को हम देखते हैं और यहाँ पर इसको हमने ये सारे के सारे एजेस सेलेक्ट कर ली। अब वापस इस व्यू पोर्ट में हम देखते हैं ये सिलेक्ट हो गई है रेड कलर में। अब यहाँ पर हमने कमांड दिया से एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड देते ही ये 10 इंचेस और 3 इंचेस, ये ऊपर जो बताता है ये डेप्थ बताता है और ये बताता है गैप बताता है। डेप्थ हम करते हैं -0.5 इंच और गैप हम करते हैं 1 इंच। एक सेकेंड, 1 एंटर। तो इसमें अभी हम देखेंगे 1 इंच का हमने ग्रूव का साइज सेट करा है। अगर 1 इंच का ग्रूव का साइज सेट करा है तो ये 6 इंच का ना रहकर ये 5 इंच का हो जाएगा। 0.5 का कर दिया है। 0.5 भी ठीक है, अच्छी वैल्यू है। देन यहाँ से डन। अभी हम देखते हैं वी ग्रूव्स हमारे रेडी है। और जितने नंबर ऑफ प्लैंक्स हमने डिसाइड करे थे उतने ही नंबर ऑफ प्लैंक्स हमारे रेडी होंगे। अब दूसरी चीज़, ये तो हमने कर दिया, ये तो हुए वी ग्रूव्स के लिए। इसे मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। ऑल्ट डब्ल्यू से भी आप इसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज़ कर सकते हैं व्यू पोर्ट्स को। जी दबाकर ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब ये ग्रिड ऑफ करता हूँ ताकि क्लियर दिखे हमें। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे जितने भी एजेस सेलेक्ट हो रखी हैं वो हमें दिख रही हैं, मतलब जितने भी हमारे। अब हमें क्या करना है, ये इसे पूरी सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट करना है। सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए हम एंड्स की एजेस सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाली एक ये और कंट्रोल दबाकर एक ये। ओके, अब मूव कमांड ऑन करते हैं। हमें यहाँ पे मूव गिज़्मो दिखेगा, यहाँ पे शिफ्ट दबाकर आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करिए। हमारा एक नया फेस बन चुका है। और ये जो दोनों एजेस हैं इन दोनों के ऊपर हम ब्रिज कमांड लगाते हैं। ब्रिज से क्या होता है,
ये आपस में इनके बीच में एक नया फेस बन जाता है, तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हम जाते हैं बॉर्डर सिलेक्शन पे। तो ये बॉर्डर पूरा ओपन, जहाँ पर भी हमारा फेस नहीं है लेकिन वहाँ पर ओपन एजेस है, तो वो पूरा पूरा बॉर्डर कहलाता है। तो पूरा बॉर्डर सेलेक्ट हो चुका है। इसके ऊपर हम देते हैं कैप कमांड, कैप लग गया है। और इस तरफ भी कैप, यहाँ पर भी कैप लग गया है। सब सिलेक्शन से बाहर आते हैं। हमारे वुडन प्लैंक्स के साथ एक पूरी सॉलिड बॉडी कम्प्लीटली रेडी है। इसके बाद इसके ऊपर हम मटेरियल एप्लीकेशन करके और जो भी इसके ऊपर ऑपरेशंस एक्स्ट्रा हमें करने हैं हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये है फास्टेस्ट मेथड वी ग्रूव्स रेडी करने का। ओके, थैंक यू गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें 3ds Max और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपको सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग या फिर अगर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सीख सकते हैं। मैं रेगुलर बेस पे ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ। थैंक यू।